शूर्पणखा एक शक्तिशाली राक्षसी राजकुमारी थी। वो लंका के राजा रावण की बहन थी। शूर्पणखा अपने गुस्से और तेज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वो अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी, जिसका वो फायदा उठाती थी। एक दिन शूर्पणखा दंडक वन में भटकती हुई पहुंची। इसी वन में राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण वनवास काट रहे थे। शूर्पणखा ने राम जैसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। शूर्पणखा राम पर फिदा हो गई। वो उनके पास गई और शादी का प्रस्ताव रखा। राम, जो हमेशा धर्मी थे, उन्होंने विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने समझाया कि वो पहले से ही सीता से विवाहित हैं। निराश हुए बिना शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उसने सोचा, ये सुंदर पुरुष तो उसे अपनी पत्नी बना ही लेगा। लेकिन लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो अपने भाई और भाभी के प्रति समर्पित है। शूर्पणखा उनके इनकार से बहुत क्रोधित हुई। उसने अपमानित महसूस किया और उसका अभिमान आहत हुआ। गुस्से में अंधी होकर उसने सीता को अपने अपमान का जिम्मेदार ठहराया। शूर्पणखा ने सीता से बदला लेने का फैसला किया। अपने क्रोध में वो एक भयानक रूप में बदल गई और सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने अपनी भाभी को खतरे में देखकर तुरंत कार्रवाई की। उसने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा से लड़ा। इस संघर्ष में लक्ष्मण ने सजा के तौर पर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अपमानित और हारकर शूर्पणखा लंका में अपने भाई रावण के पास भाग गई। उसके बदले की चीखें रावण के कानों तक पहुंची, जिसने एक बड़े युद्ध के बीज बो दिए। यह घटना रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने उन घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी, जिसके कारण सीता का हरण हुआ और राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ।